हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका अदर्स कोई सी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये क्लास आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो आपको रोज़ सुबह इस क्लास से 6 बजे जुड़ना है। ठीक है, और ये क्लास जो है हमारी रोज़ सुबह 6 बजे चलती है। और ये हमारा जो क्लास है ये आज दूसरा है, यानी कि आज जो है हमारा सेकंड डोज है। तो आज की 27 जून में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको जो है आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उस लिंक को आप जो है उस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, उस पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और सारी क्लासेस की जो क्लासेस की जो पीडीएफ है वो 10 शाम जो है रात 10 बजे 10 पीएम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, और ये हमारा जो बैच है यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बैच टॉपिक्स वाइज हमारा क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास जो हमारी 2D करंट अफेयर्स की क्लास है वो रोज़ सुबह 6 बजे चलती है। और रीजनिंग की क्लास हमारी 6 बजे 8 बजे चलती है। और जो हमारी जीके जिसकी क्लास है वो 7 PM पर चलती है। ठीक है, तो इन क्लासेस के साथ आपको रोज़ाना जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो 26 जून के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज बने, 27 जून के हमारे क्वेश्चंस बने हैं, उनको जो है आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 27 जून की जो भी करंट अफेयर्स है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो मैं इस क्लास में लाया हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे 27 जून की करंट अफेयर्स है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो जो है इस क्लास में लाया हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमारी जो चैनल है आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास जो है मिस ना हो सके। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो जो डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया है महिलाओं के लिए, वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है हमारे 24 जून को। ठीक है, 24 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस जो है मनाया गया है। उससे अब जून से रिलेटेड यानी कि जून में जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा दिए हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे जैसे कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। इसी तरह जो है आपको सारे जो जून में दिवस मनाए जाते हैं वो आपको सारे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि सारे आपको रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं और इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो वो कौन से देश में किया है? वो किया है इन्होंने श्रीनगर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है सारी करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किसके साथ, देश के साथ समझौता किया है? किसने? पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में जो है इन क्वेश्चंस के बगल में अटैच करके लाया हूँ। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुह उत्सव मनाया जाता है और शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, हाल ही में हॉल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो जो भारतीय लड़ाकू विमान है उनने किनके साथ समझौता किया है? उन्होंने किया है GI एरोस्पेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, हाल ही में किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप
2023 को जीता था। ठीक है, तो वो कौन सा देश था जिसने क्या है, हॉकी टीम ने जो इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो किस देश ने जीता था, वो मध्य प्रदेश ने जीता था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता नीति 2023 में अपनाई थी। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, तीसरा है पॉइंट है राज्य मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता नीति 2023 में अपनाई है और मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर जल जिला बना है। ठीक है, तीसरा है राज्य मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो वो कौन सा देश है, वो है बेल्जियम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक देश ने जो है लॉन्च ऐप किया है, क्या नाम है उसका, PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस किस देश ने किया है यह हमें बताना है, तो वो कौन सा देश है, वो है देश हमारा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो मैंने बगल में अटैच किए हैं, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे राजस्थान ने मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, सीएनजी से संचालित देश की पहली ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज बने हैं। कौन, राजस्थान के हाई कोर्ट। राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जय सम्मद वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर जो है वो कौन बने थे, तो वो आपको याद रखना है, शाई होप जो है तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन से देश शामिल हुआ है। ठीक है, तो कौन सा देश शामिल हुआ है, वो हुआ है हमारा भारत। ठीक है, जैसे अब उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। जो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जामों में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो वो कहाँ पर हुआ था उद्घाटन, नई दिल्ली में। UN WTO और भारत के पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की सरकार ने बर्ड बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है और कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है, 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा, यानी कि ऊंचे स्तर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा इसका आंसर, और मैंने इनके आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्रिपेयर करके लाया हूँ ताकि जो है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इनके आंसर आपको बिल्कुल लगे हुए मिलेंगे, जो भी हमारी करंट अफेयर्स है उनके राइट विकल्प बिल्कुल आपको मिलेंगे। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, यानी कि क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं इन्होंने क्या किया है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिलीज जो अवार्ड है यानी कि वर्ल्ड है वो रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, रोनाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में EFFCO ने नैनी लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो किस देश के साथ समझौता किया है, वो है हमारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ठीक है, जो अमेरिका है वो हमारे भारत में 2 नए दूतावास जो है खोलेगा और अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज जो नुसरत चौधरी हैं वो बनेंगी। ठीक है, कौन, अमेरिका इतिहास में पहली जो संघीय जज हैं जज बनेंगी। ठीक है, कौन बनेंगी, वो नुसरत चौधरी, ये आपको याद रखना है। अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। कौन, अमेरिका, जुलाई में। अमेरिकी सीनेट पैनल ने चीन को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने इंडिया एज फाइनेंस मिनिस्टर
नामक पुस्तक की जो है पुस्तक लिखी है। ठीक है, कौन सी पुस्तक? इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो उसके लेखक कौन है? वो है A.K. भट्टाचार्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स ए अमाइंट एंड ब्लड वॉथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। ठीक है, दूसरा याद रखना है आपको, स्किन बॉर्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। और अगला आपको याद रखना है, गौरी शंकर ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की है। और डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑन कर्सियल ऑब्रिटेशन का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ विस्तृतता महोत्सव मनाया गया है? तो वो कौन सा देश है जो जहाँ विस्तृतता महोत्सव मनाया गया है? वो है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है और खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गया है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट से याद रखना है कि डल झील में एलिगेटर जो गार मछली है वो पाई गई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अज्जी खड्ड जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू में टाइलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 295 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा देश है? ये हमें याद रखना है, वो है बिहार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। किसने? एनजीटी ने। और आगे आपको याद रखना है कि थावे उत्सव बिहार में ही मनाया गया है और बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? यानी कि कौन सबसे ऊपर है यूनिवर्सिटी में? कौन सी? हाल ही में जारी एशिया की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में कौन है? तो वो है सिंगुआ एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं, जो जैसे कि कोई सा भी हमारे जगह क्वेश्चंस बने हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को क्या किया है, जो हमारे आज के 27 जून के जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, उनके जो भी इंपॉर्टेंट यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने उनको बगल में अटैच करके कर दिया है। ठीक है, तो इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF आपको उसी चैनल पर यानी कि उसी पर मिल जाएगी। और ये हमारा घर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश या तेलंगाना, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उम्मीद है आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास और नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास में मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी और प्लस जो उनसे बनने हैं क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको सब साथ में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिदिन सुबह करंट अफेयर जो हमारी 6 बजे चलती है। ठीक है, सब्सक्राइब और जो टेलीग्राम चैनल है वो उस पर जो है आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो और मैं क्लास का जो शेड्यूल है यानी कि जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यानी कि जो हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो हमारी 6 बजे चलती है सुबह, और जो GK GS की टॉपिक्स वाइज क्लास है वो हमारी 7 PM पर चलती है, और जो हमारी रीजनिंग की टॉपिक्स वाइज क्लास है वो हमारी 8 PM पर चलती है। ठीक है, तो इन क्लासेस के साथ आपको रोज़ाना रात और सुबह जुड़ना है। ठीक है,
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।